देखें, बिफोर वी स्टार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी मस्ट लर्न सम बेसिक्स। इसे आप लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री जो है वो कह सकते हैं। तो चलिए इसको एक नाम दे देते हैं। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, इसमें पहले हम ये जानेंगे कि हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ ए सिंपल कंपाउंड। किसी सिंपल कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, किसी सिंपल रेडिकल का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। जैसे बताइए, इनऑर्गेनिक में रेडिकल या आयन किसे कहते हैं? रेडिकल या आयन मतलब चार्ज्ड स्पेसीज, यानी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरी द चार्ज। इफ इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज देन इट इज कॉल्ड कटायन और बेसिक रेडिकल, एंड if it carries negative charge then it is called anion or acid radical. Now जैसे बताइए, tell me, name the elements which fall in group 14. ग्रुप 14 में कौन कौन एलिमेंट हैं? तो कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम एसन, स्टेनम जिसे टिन कहते हैं, और पीबी यानी प्लम्बम जिसे लेड कहते हैं। आप इसे याद रखने के लिए कह सकते हैं, कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे बच्चों। कौन से गीत सुनाऊं प्यारे बच्चों। या काशी जी, वाराणसी को बोलते हैं ना काशी, और होली प्लेस है तो जी लगाते हैं। तो काशी जी में कौन भगवान है? शंकर भगवान। और शंकर जी जहां रहेंगे साथ में ऑलवेज पार्वती जी रहेंगी। तो काशी जी में शंकर पार्वती। और देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। देयरफॉर इट्स इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इज 2,4। यानी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन? तो 4 है। और किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है वही संख्या उस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाता है। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 4। और याद रहे, एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होता है। यानी all the elements present in a group will have the same number of valence electrons. Since कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, 4 है, तो इसका मतलब इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे इन सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा भाई? 4 होगा। जैसे अगर हम कहेंगे बताइए स्टेनम एसन यानी टिन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 4 होगा, बिकॉज टिन इज इन द सेम ग्रुप एज दैट ऑफ कार्बन, और सिंस इन कार्बन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4, देयरफॉर इन टिन ऑल्सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 4। देखिए, जैसा भी हमने कहा कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होता है। ये बिल्कुल सही है, मगर वन ग्रुप इज एक्सेप्शन टू दिस रूल, विच इज दैट ग्रुप? दैट इज ग्रुप 18।
ग्रुप 18 में हीलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, जबकि नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 है। यानी कि हीलियम और नियोन बोथ आर इन द सेम ग्रुप, बट उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग हैं। अब देखिए, जैसे कि बताइए, नेम द एलिमेंट्स विच फॉल इन ग्रुप 16। ग्रुप 16 में कौन कौन एलिमेंट हैं? तो O यानी ऑक्सीजन, S यानी कि सल्फर, Se यानी कि सेलेनियम, Te यानी कि टेल्यूरियम और Po यानी कि पोलोनियम। इसे याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, उस से टेपो, उस से टेपो या ओल्ड स्टाइल से TPO। और देखें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इज 2,6। यानी ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स कि ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, और ऑक्सीजन का जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, तो इस ग्रुप के सभी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होगा ना। जैसे सेलेनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे। ऑक्सीजन फैमिली में जितने भी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट हैं, उन सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा, 6 होगा, जो ऑक्सीजन का है। जैसे यदि हम कहें ग्रुप 2 में कौन कौन एलिमेंट हैं? तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। यानी बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी या रोए, डिपेंड्स ऑन द बाप। और देखिए बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर है 4, तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर 2,2। यानी बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इसका मतलब इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो 2 ही होगा। अब देखिए, यदि किसी एलिमेंट के नाम में सफिक्स जो नाम के अंत में लगाते हैं, यदि किसी एलिमेंट के नाम में सफिक्स या तो ईयम लगा हो या अम लगा हो, अगर किसी एलिमेंट के नाम में सफिक्स या तो ईयम हो या अम हो, तो ऐसा एलिमेंट या तो मेटल होगा या इसमें मेटल के कैरेक्टर होंगे। यानी अगर वो मेटलॉइड भी है तो मेटल के कैरेक्टर तो है ना। ज्यादातर ऐसे एलिमेंट जो हैं, मेटल जो है उसमें अम या ईयम लगे होते हैं, हालांकि कुछ में नहीं है। मगर हमने अभी क्या कहा कि यदि किसी एलिमेंट के नाम में सफिक्स अम या ईयम है, तो ऐसा एलिमेंट या तो मेटल होगा या इसमें मेटल के गुण होंगे। बट एक एलिमेंट इसका एक्सेप्शन है, जिसके नाम में ईयम तो है बट वो मेटल नहीं है, और वो है हीलियम। अब इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि मेरा नाम अनुपम है, मेरे नाम में भी अम लगा है तो मैं मेटल हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इन सभी में सफिक्स क्या लगा है? ईयम, तो ये सब मेटल हैं। जैसे जर्मेनियम मेटलॉइड है, स्टैनम अम तो मेटल है, प्लम्बम अम सफिक्स, तो ये मेटल हैं। और देखिए दुनिया में जितने भी एसिड रेडिकल्स हैं, एसिड रेडिकल्स मतलब अनायन, मतलब व्हिच कैरी द नेगेटिव चार्ज। तो दुनिया में जितने भी एसिड रेडिकल्स हैं उनमें 3 ही सफिक्स लगा होता है, या तो 8 या आइट या आइट। यानी अगर किसी रेडिकल में
सफिक्स एट है या आइट है या आइड है, तो ये सफिक्स किसके होंगे? ये सफिक्स होंगे एसिड रेडिकल्स के, एसिड रेडिकल्स के। ठीक है, अब पहले हम इट रेडिकल की बात करते हैं। इट यानी अगर किसी रेडिकल में सफिक्स इट लगा है तो व्हाट डज इट मीन? कि वो एसिड रेडिकल है, अनायन है, इट इज कैरिंग द नेगेटिव चार्ज। अब रूल सुनिए कि यदि किसी रेडिकल में सफिक्स लगा हो एट, तो इसका मतलब समझिएगा कि ऑक्सीजन से भरा है उसका पेट। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डू आई मीन टू से दिस? आई मीन कि यदि किसी रेडिकल में सफिक्स लगा है एट, तो इसका मतलब समझना कि उस रेडिकल में जिस एलिमेंट के नाम में सफिक्स लगा है एट, उस एलिमेंट का ऑक्सीजन से भर देंगे पेट। मतलब कि यदि किसी रेडिकल में सफिक्स क्या लगा है एट, तो उस रेडिकल में जिस एलिमेंट के नाम में सफिक्स एट लगा है, उस एलिमेंट में ऑक्सीजन जोड़ देंगे। जैसे हम बोलते हैं एस्टानम, एस्टेनम, मतलब इसमें सफिक्स अम लगा है। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने कहा एस्टेनम, यानी इसमें सफिक्स लगा है अम, मतलब ये मेटल है। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि ये सफिक्स अम हटा के इस सफिक्स अम के जगह हम क्या लगा दें? एट। अब जब हमने एस्टेनेट कर दिया, अम के जगह एट लगा दिया, तो नाउ इट बिकम्स एसिड रेडिकल। एस्टेनम जब तक सफिक्स था अम, ये मेटल था, लेकिन जैसे ही अम को हटा के हमने एट लगा दिया, हमने एस्टानेट बना दिया, नाउ दिस बिकम्स एसिड रेडिकल। लेकिन याद रहे, एक सफिक्स को हटाएंगे तभी दूसरा सफिक्स लगाएंगे। ये कोई कर्नर जो नहीं है कि साथ साथ आएंगे। अब हमने कहा एस्टानेट, मतलब एस्टेनम का सफिक्स अम हटा के हमने क्या लगा दिया? एट। इसका मतलब एस्टेनम का ऑक्सीजन से भरना होगा हमें पेट, यानी एस्टेनम में ऑक्सीजन जोड़ना होगा। जैसे देखिए, मैंने लिखा बेरिलियम, यानी यहां सफिक्स लगा है इयम, यानी कि ये मेटल है। अब इयम हटा के बेरिलियम में सफिक्स इयम हटा के अपन लगा देते हैं एट। नाउ दिस बिकम्स बेरिलेट, और बेरिलेट क्या हो गया? एसिड रेडिकल। जैसे हम कहते हैं बेरिलेट, यानी बेरिलियम का इयम हटा के हमने क्या लगा दिया? एट। इसका मतलब बेरिलियम का ऑक्सीजन से भरना होगा हमें पेट, यानी बेरिलियम में ऑक्सीजन जोड़ना होगा। नाउ लिसन द फर्स्ट रूल। पहला रूल यह है कि अगर किसी रेडिकल में सफिक्स एट लगा है, तो इसका मतलब यह समझिएगा कि उस रेडिकल में जिस एलिमेंट के नाम में सफिक्स एट लगा है, उस एलिमेंट में ऑक्सीजन जोड़ेंगे। और यदि उस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो रेडिकल बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज करेंगे? तो 1 1 अलग अलग। यदि उस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो हाउ विल यू अरेंज द 4 इलेक्ट्रॉन्स टू मेक द रेडिकल? तो 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ रखना, बाकी जो 2 बचे 1 1 कर दो। और यदि उस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन रेडिकल बनाने के लिए आप कैसे अरेंज करेंगे? तो 6 इलेक्ट्रॉन है और रेडिकल बनाना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। नाउ अब जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, उसे 1 1
रखिए और 8 लगा है तो उसमें ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। दिस इज द रूल। जैसे मैंने कहा कि भाई बेरिलेट का फॉर्मूला लिखना है, तो बेरिलेट यानी बेरिलियम का सफिक्स ईएम हटा के हमने क्या लगा दिया 8, यानी बेरिलियम का हमें ऑक्सीजन से भरना है पेट। तो बेरिलियम का सिंबल क्या है Be, और सिंस beryllium is in group 2, therefore its valence electron is 2. So how will you arrange 2 electrons to make the radical? 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग रखेंगे। नाउ इसमें सफिक्स 8 लगा है तो इसका मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन हमने दिया है इधर O देंगे। अब देखिए O का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, और इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो O के पास 7 इलेक्ट्रॉन हुए ना, इसलिए ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, और ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा तो एक नेगेटिव चार्ज इस पर आएगा। उसी तरह O का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और इसका 1 इलेक्ट्रॉन तो 7 हुए ना। देयरफॉर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट दिस ऑक्सीजन all will also gain 1 electron from outside and therefore 1 negative charge will develop on this O atom also। तो यहां देखिए Be के साथ 2 O जुड़ गए तो BeO2 और माइनस माइनस यानी 2 माइनस। दिस इज बेरिलेट। एंड रिमेंबर किसी रेडिकल पर जो चार्ज की संख्या होगा, the number of charge either positive or negative, it does not matter, the number of charge present on a radical is the valency of that radical. Since beryllate is carrying 2 negative charge, that means beryllate की valency क्या होगा 2। अब जैसे हमें बेरिलेट लिखना है तो इसे हम ऐसे ही लिख सकते हैं बिना कॉपी पेन के। मैं सोचूंगा कि बेरिलेट ओके, यानी बेरिलियम में ईएम सफिक्स ईएम हटा के लगा दिया गया है 8, यानी कि ये तो एसिड रेडिकल हो गया। अब बेरिलेट बेरिलियम में ईएम हटा के लगाया 8 तो बेरिलियम का ऑक्सीजन से भरेंगे पेट, तो बेरिलियम अपने सर को बेरिलियम एटम मान लो, और बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो हाउ विल यू अरेंज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू मेक द रेडिकल? तो 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग रखेंगे, तो एक ये और एक ये इलेक्ट्रॉन। अब इसमें 8 लगा है तो ऑक्सीजन दीजिए, इस 1 इलेक्ट्रॉन से 1 ऑक्सीजन तो 1 माइनस, इस 1 इलेक्ट्रॉन से 1 ऑक्सीजन तो 1 माइनस, यानी BeOO तो BeO2 माइनस माइनस 2 माइनस, तो बेरिलेट हो गया BeO2 2 माइनस। अब नाउ इफ आई से कि सोडियम बेरिलेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखें सोडियम का सिंबल Na, and you know sodium is in group 1, that means its valence electron is 1, so it will lose 1 electron to complete its octet and therefore sodium की valency 1। और बेरिलेट का फॉर्मूला हमने लिख लिया BeO2, और since it is carrying 2 negative charge that means its valency is 2, क्रिस क्रॉस, इसकी वैलेंसी इसके साथ, इसकी वैलेंसी इसके साथ, तो सोडियम बेरिलेट बिकम्स Na2BeO2। जैसे इफ आई से एस्टेनेट ओ, यानी एस्टेनम टिन को कहते हैं, तो एस्टेनम का सफिक्स अम हटा के हमने क्या लगा दिया 8, तो दैट मीन्स एस्टेनम का ऑक्सीजन से भरना होगा पेट, तो स्टेनम का सिंबल Sn, और सिंस स्टेनम इज इन द सेम ग्रुप एज दैट ऑफ कार्बन, और कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो इसका भी 4 होगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 अगर है तो रेडिकल बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज करते हैं, तो हमने कहा 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ रखिएगा और बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए 1 1, सफिक्स 8 है, दैट मीन्स कि ऑक्सीजन जोड़ने हैं, जिधर इलेक्ट्रॉन उधर O। इस O पर कोई चार्ज नहीं आएगा बिकॉज O का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6
और इसका 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यानी इस ऑक्सीजन के ऑक्टेट पूरे हो गए। देयरफॉर दिस ऑक्सीजन डज नॉट नीड टू गेन एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड एंड देयरफॉर नो नेगेटिव चार्ज विल डेवलप ऑन दिस O एटम। O का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और एक 7, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा तो 1 नेगेटिव इधर और उसी तरह 1 नेगेटिव इधर। तो Sn के साथ 1 2 3, तो SnO3 माइनस माइनस 2 माइनस, दिस इज स्टेनेट। नाउ इफ आई से पोटेशियम स्टेनेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो पोटेशियम का सिंबल K और पोटेशियम इज ऑल्सो इन ग्रुप 1, दैट मीन्स इट्स वैलेंसी इज 1। स्टेनेट इज SnO3, 2 माइनस मीन्स वैलेंसी 2। क्रिस क्रॉस, इसकी वैलेंसी इसके साथ, इसकी वैलेंसी इसके साथ, सो पोटेशियम स्टेनेट बिकम्स K2SnO3। यानी स्टेनेट अगर हमें लिखना है तो अपने सर को Sn मान लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं तो 2 एक साथ, बाकी 2 बचे तो 1 1, 8 लगाएं तो ऑक्सीजन जोड़िए, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ एक ऑक्सीजन तो कोई चार्ज नहीं, इस एक इलेक्ट्रॉन से एक ऑक्सीजन तो एक माइनस, इस एक इलेक्ट्रॉन से एक ऑक्सीजन तो एक माइनस, तो SnOOO SnO3 माइनस माइनस 2 माइनस SnO3 2 माइनस, दिस इज स्टेनेट। और सिंस इट इज कैरिंग 2 नेगेटिव चार्ज दैट मीन्स इट्स वैलेंसी इज 2, इसकी वैलेंसी 2 K के साथ दे दीजिए तो K2SnO3, दिस इज स्टेनेट, पोटेशियम स्टेनेट। जैसे अगर हम कहते हैं प्लम्बेट, तो प्लम्बम का सफिक्स अम हटा के हमने क्या लगा दिया 8, तो प्लम्बम का ऑक्सीजन से भरेंगे पेट, यानी प्लम्बम में O जोड़ेंगे। प्लम्बम का सिंबल है Pb का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो 2 Pb अपने सर को मानो Pb, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 1 1, 8 है तो ऑक्सीजन जोड़िए, 2 इलेक्ट्रॉन से एक ऑक्सीजन कोई चार्ज नहीं, इस एक इलेक्ट्रॉन से एक ऑक्सीजन तो एक माइनस, इस एक इलेक्ट्रॉन से एक ऑक्सीजन तो एक माइनस, सो प्लम्बेट हो गया PbO3 2 माइनस। जैसे जर्मेनियम ईएम हटा के 8, ये हो जाएगा जर्मिनेट, तो इसका भी फॉर्मूला सिमिलरली GeO3 2 माइनस हो जाएगा, बिकॉज जर्मेनियम का Ge वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा, कार्बन परिवार में है, तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे रखेंगे 2 1 1, 2 इलेक्ट्रॉन से एक ऑक्सीजन कोई चार्ज नहीं, एक इलेक्ट्रॉन से एक ऑक्सीजन तो एक माइनस, एक इलेक्ट्रॉन से एक ऑक्सीजन तो एक माइनस, जर्मिनेट। जैसे इफ आई से सेलेनियम अब सेलेनियम में सफिक्स ईएम है, इसे हटा के लगा दें 8, तो ये अब हो जाएगा सेलिनेट, मतलब ये एसिड रेडिकल हो जाएगा। अब सेलिनेट का फॉर्मूला लिखते हैं, तो पहले सेलेनियम, नाम ही सेलेनिएट, मतलब सेलेनियम का ईएम हटा के लगाया 8, तो सेलेनियम का ऑक्सीजन से भरना होगा पेट, तो सेलेनियम का सिंबल Se, और सेलेनियम ऑक्सीजन परिवार में है और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो सेलेनियम का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा, और रेडिकल बनाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज करेंगे, तो 2 2 1 1, यानी 2 2 और बाकी 2 तो 1 1। इस 2 इलेक्ट्रॉन से एक ऑक्सीजन नो चार्ज, इस 2 इलेक्ट्रॉन से एक ऑक्सीजन कोई चार्ज नहीं, इस एक इलेक्ट्रॉन से एक ऑक्सीजन तो एक माइनस, इस एक इलेक्ट्रॉन से एक ऑक्सीजन तो एक माइनस, तो SeO हो गए 4 माइनस माइनस 2 माइनस, दिस इज सेलिनेट। जैसे अगर हम कहें सोडियम सेलिनेट तो Na2SeO4। जैसे देखिए टेल्यूरियम, इसका ईएम हटा के इसमें सफिक्स लगा दें 8, तो नाउ दिस बिकम्स एसिड रेडिकल। तो टेल्यूरेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो टेल्यूरियम का ईएम हटा के लगाया 8, तो टेल्यूरियम में ऑक्सीजन जोड़ेंगे, अपने सर को टेल्यूरियम मान लीजिए Te, और ये ऑक्सीजन परिवार में है तो Te का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा, और रेडिकल बनाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन कैसे रखेंगे, तो 2 2 1 1,
8 लगाएं तो O जोड़िए, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 O, कोई चार्ज नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 O, कोई चार्ज नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन से 1 O तो 1 माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन से 1 O तो 1 माइनस, तो टेलुरेट हो जाएगा TeO4 2 माइनस। जैसे देखिए जिंक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो अगर मैं कहूं जिंकेट मीन्स जिंक में सफिक्स लग गया 8, तो जिंक का ऑक्सीजन से भरेंगे पेट, तो जिंक Zn वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो 1 1 रेडिकल बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन 1 1 रखेंगे। 8 लगा है तो ऑक्सीजन इस 1 इलेक्ट्रॉन से 1 O तो 1 माइनस, इस 1 इलेक्ट्रॉन से 1 O तो 1 माइनस, तो ZnOO, तो ZnO2 और माइनस माइनस 2 माइनस, दिस इज जिंकेट। जैसे ग्रुप 6 में कौन कौन एलिमेंट हैं? क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, यानी क्रिमिनल मोस्ट वांटेड, ऐसे आप याद रख सकते हैं, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, और ये ग्रुप 6 में है, दैट मीन्स इन सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा। अब जैसे मैं कहूं क्रोमियम, नाउ क्रोमियम का सफिक्स ईएम हटा दें और इसमें लगा दें 8। क्रोमियम ईएम तो मेटल, ईएम हटा के हमने लगा दिया 8, नाउ दिस बिकम्स एसिड रेडिकल अनायन। तो क्रोमेट का फॉर्मूला क्या होगा? तो क्रोमियम, अपने सर को क्रोमियम मानिए, क्रोमियम सेंट्रल एटम क्रोमियम, और सिंस इट इज इन ग्रुप 6 that means its valence electron is 6. And how will you arrange the 6 electrons to make the radical? तो 2 2 1 1, 8 लगाएं तो ऑक्सीजन देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 ऑक्सीजन कोई चार्ज नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 ऑक्सीजन कोई चार्ज नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन से 1 ऑक्सीजन तो 1 माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन से 1 ऑक्सीजन तो 1 माइनस, तो क्रोमेट बिकम्स CrO4 2 माइनस। उसी तरह मोलिब्डेनम का अम हटा के 8 लगा दें तो दिस बिकम्स मोलिब्डिनेट या मोलिब्डेट भी कहते हैं, एंड इट्स फॉर्मूला विल बिकम सिमिलरली MO4 2 माइनस। जैसे टंगस्टन में 8 लगा दें टंगस्टनेट, तो दिस विल बिकम WO4 2 माइनस। तो यू गॉट द फर्स्ट रूल, जिसमें हमने कहा कि यदि किसी एसिड रेडिकल में सफिक्स 8 लगा है तो दैट मीन्स कि उस एसिड रेडिकल में जिस एलिमेंट के नाम में सफिक्स 8 लगा है उस एलिमेंट में ऑक्सीजन जोड़ेंगे, और यदि उस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो रेडिकल बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज करेंगे? 1 1 अलग अलग रखेंगे। यदि उस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो 2 एक साथ, बाकी 2 बचे 1 1, और यदि उस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो हाउ विल यू अरेंज द 6 इलेक्ट्रॉन्स टू मेक द रेडिकल? तो 2 2, बाकी जो 2 बचे 1 1, दैट्स इट। उसी तरह कुछ रेडिकल में सफिक्स लगे होते हैं आइट। देखिए यदि कोई आइट रेडिकल लिखना है, आइट, तो पहले आप उसका 8 रेडिकल लिख लो और उसके 8 रेडिकल से एक चार्जलेस O कम कर दो, मतलब बिना चार्ज वाला O हटा दो, तो नाउ दिस विल बिकम आइट। यानी 8 से जब आइट बनाएंगे बाय द रिमूवल ऑफ 1 चार्जलेस O, तो उसमें वैलेंसी सेम रहेगा, यानी आइट रेडिकल में उसके कोरस्पॉन्डिंग 8 रेडिकल के मुकाबले एक O कम होगा, बट चार्ज यानी कि वैलेंसी विल रिमेन द सेम। यानी अगर है रेडिकल 8 तो ऑक्सीजन से भरा है उसका पेट, यदि है रेडिकल आइट तो समझना ऑक्सीजन से नहीं है उसका पेट टाइट, मतलब उसमें एक O कम है, दैट इज चार्जलेस O। लेकिन अगर किसी 8 रेडिकल में चार्जलेस O नहीं है तो फिर ऐसे 8 रेडिकल तो होंगे मगर उसका आइट रेडिकल नहीं होगा। जैसे अगर हम कहें कि बेरिलाइट, तो कहेंगे ये नहीं होगा, क्योंकि बेरिलेट का फॉर्मूला तो ये था, बेरिलेट में तो चार्जलेस O है ही नहीं, इसलिए बेरिलेट तो होगा मगर बेरिलाइट नहीं होगा। जैसे इफ आई से
एस्टेनाइट। तो एस्टेनाइट के लिए पहले आप एस्टेनेट आइट रेडिकल लिखना हो तो पहले उसका कॉरस्पॉन्डिंग एट रेडिकल लिख लेंगे। और एस्टेनेट के लिए हमने क्या बताया कि एस्टेनेट, स्टेनम का अम हटा के लगाया एट, तो स्टेनम का ऑक्सीजन से भरेंगे पेट, यानी स्टेनम का सिंबल Sn और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो 211। इस 2 इलेक्ट्रॉन से एक ऑक्सीजन, कोई चार्ज नहीं। इस एक इलेक्ट्रॉन से एक O तो एक माइनस, इस एक इलेक्ट्रॉन से एक O तो एक माइनस, यानी एस्टेनेट हो गया SnO3 2 माइनस। लेकिन नाउ आई हैव टू राइट एस्टेनाइट, तो एस्टेनेट में एक चार्जलेस O कम कर दें तो एस्टेनाइट हो जाएगा SnO2 2 माइनस। यानी कोई भी आइट रेडिकल लिखना है तो पहले 8 लिख लो और उससे एक चार्जलेस O कम कर दो। यदि उसके 8 रेडिकल में चार्जलेस O नहीं है तो ऐसे 8 का आइट नहीं बनाएंगे। दैट्स इट। यानी ध्यान रहे कि यदि किसी रेडिकल में सफिक्स 8 है या आइट है, ये दोनों सफिक्स हैं, तो जिस एलिमेंट के नाम में ये एट या आइट सफिक्स लगा है उस एलिमेंट में O जरूर जुड़ा है, और जिस अनायन में O लगा हो वो ऑक्सो अनायन होता है। तो एट या आइट जो है ये सफिक्स किसके हैं? ऑक्सो अनायंस। ऑक्सो अनायंस का मतलब कि जिस अनायन में सेंट्रल एटम के साथ O जुड़ा हो, दैट आर द ऑक्सो अनायंस, उसी के सफिक्स हैं। बस ये ध्यान रहे कि यदि 8 लगा है सफिक्स तो ऑक्सीजन से उसका पेट भरना, और यदि आइट है तो 8 से एक चार्जलेस O कम कर देना, बट O होगा ये पक्का है। उसी तरह यदि किसी रेडिकल में सफिक्स आइड लगा है, आइड, IDE आइड, तो हमने क्या बोला कि यदि किसी रेडिकल में सफिक्स 8 आइट या आइड है तो वो एसिड रेडिकल है, उस पर वो अनायन है, नेगेटिव चार्ज है, ये तो पक्का है। लेकिन यदि किसी एलिमेंट के नाम में IDE आइड लगा है तो फिर उस एलिमेंट का सिंबल लिखना, उसमें O मत जोड़ना। O जोड़ देंगे तो वो ऑक्सो अनायन हो जाएगा, और उसमें सफिक्स 2 ही होते हैं, 8 या आइड। यदि सफिक्स आइड है तो जिस एलिमेंट के नाम में सफिक्स आइड लगा है उस एलिमेंट का सिंबल लिखिए और उस पर नेगेटिव चार्ज दे दीजिए। कितना नेगेटिव चार्ज? जितना उस एलिमेंट को ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे इफ आई से सल्फर, सल्फर का सफिक्स अर हटा के हमने क्या लगा दिया? आइड, सल्फाइड। ओ, यानी ये एनायन है, एसिड रेडिकल है, ये तो पक्का है। अब सल्फाइड है तो सफिक्स आइड लगा है तो इसके लिए सल्फर का सिंबल लिखिए, बस O नहीं जोड़ना है, और इस पर नेगेटिव चार्ज दीजिए। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसलिए सल्फाइड ये हो गया। जैसे इफ आई से फॉस्फाइड आइड, तो फॉस्फोरस का सिंबल लिखिए, और P का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इस पर 3 नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी हो गया P3 माइनस। दिस इज फॉस्फाइड। नाउ देखिए, एसिड रेडिकल्स जो हैं इनमें सफिक्स 3 हैं, 8, आइट और आइड। 8 आइट ऑक्सो अनायन में है, और आइड में जिस एलिमेंट का नाम में आइड है उसका सिंबल लिखेंगे और उस पर नेगेटिव चार्ज देंगे। जितना नेगेटिव चार्ज उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उसके बराबर होगा। लेकिन इसके अलावा एसिड रेडिकल्स में प्रेफिक्सेस बहुत सारे होते हैं। जैसे कुछ एसिड रेडिकल में प्रेफिक्स जो है ऑर्थो है, मेटा है, बाई है,
हायो हैं, हाइपो हैं, पड़ हैं। ये सब सिंपल रेडिकल के भी हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रीफिक्सेस होते हैं जो कॉम्प्लेक्स रेडिकल में होते हैं। ये सब कॉमन प्रीफिक्सेस हैं ऑफ एसिड रेडिकल्स। ये सब एसिड रेडिकल के कॉमन प्रीफिक्सेस हैं। इन प्रीफिक्सेस को हम वन बाय वन जानेंगे। जैसे पहले आते हैं ऑर्थो और मेटा प्रीफिक्स के बारे में। देखिए, ये सब सिंपल रेडिकल हैं और सिंपल रेडिकल पर 3 से ज्यादा नेगेटिव चार्ज रेयर होगा, यानी कि वो नहीं होगा, कॉमन नहीं होगा वो। लेकिन रेडिकल होने के लिए कम से कम एक चार्ज तो होने चाहिए। यानी जो सिंपल अनायन हैं, यानी जो सिंपल एसिड रेडिकल्स हैं, उस पर चार्ज का लिमिट क्या होगा? -1 से -3, यानी -1 या -2 या -3, ये लिमिट है। अगर चार्ज लिमिट से बाहर आ गया तो वो फिर पॉसिबल नहीं होगा, वो सिंपल आयन नहीं होगा, वो पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने कहा कि यदि किसी एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो रेडिकल बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज करेंगे? 1-1 अलग अलग। क्यों? दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ रखें और O जोड़ दें तो O का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और इसका 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, O का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसलिए बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, तो इस पर कोई नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं, तो फिर ये एसिड रेडिकल बनेगा नहीं, ये तो कंपाउंड हो जाएगा ना। एसिड रेडिकल बनाना है तो इस पर चार्ज लाना पड़ेगा, और चार्ज तभी आएगा जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 को कैसे अरेंज करें? 1-1। यानी आई मीन कि अगर किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो रेडिकल बनाने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 को अरेंज करने का एक ही तरीका होगा, एंड दैट इज 1-1 अलग अलग दोनों। जैसे देखिए, यदि किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या हम 2-2 एक साथ अरेंज करें टू मेक ए रेडिकल? नो, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ और O जोड़ देंगे तो कोई चार्ज नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन के साथ एक O तो कोई चार्ज नहीं, ये तो कंपाउंड हो जाएगा, चार्ज नहीं तो रेडिकल नहीं। या 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे रख दें 1-1-1-1 और इन सारे इलेक्ट्रॉन के साथ O जोड़ें तो हर O पर एक माइनस आएगा, 4 माइनस आएगा जो लिमिट से बाहर हो गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो रेडिकल बनाने के लिए उसको अरेंज करने का एक ही तरीका होगा कि 2 एक साथ और बाकी जो 2 बचे 1-1। उसी तरह अगर किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो देयर कैन बी ओनली वन वे टू अरेंज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 टू मेक द रेडिकल, एंड दैट वे इज 2-2-1-1, दैट्स इट। लेकिन जरा सोचिए, यदि किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो हाउ many ways can you arrange the valence electron 3 to make a radical? यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 को आप कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं टू मेक ए रेडिकल? रेडिकल बनाने के लिए तो इसमें 2 वेज हो सकता है। एक तो 1-1-1 अगर रखें तो 1 इलेक्ट्रॉन से 1 ऑक्सीजन तो 1 माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन से 1 ऑक्सीजन तो 1 माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन से 1 ऑक्सीजन तो 1 माइनस और 3 माइनस, ये पॉसिबल है सिंपल रेडिकल में, इसलिए यह अरेंजमेंट पॉसिबल है, यह रेडिकल पॉसिबल है। या 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे रखें 2-1 तो 2 इलेक्ट्रॉन से 1 ऑक्सीजन, कोई चार्ज नहीं, और इस 1 इलेक्ट्रॉन से 1 ऑक्सीजन तो 1 माइनस और 1 माइनस, तो ये भी लिमिट में है, ये भी अरेंजमेंट पॉसिबल है, ये भी रेडिकल पॉसिबल है। यानी आई मीन कि अगर किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो देयर कैन बी 2 वेज टू अरेंज द 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू मेक द रेडिकल। वन वे इज 1-1-1 एंड अदर वे इज 2-1, एंड बोथ अरेंजमेंट आर इक्वली गुड, एंड सो ये एक से अधिक टाइप का रेडिकल जो है वो बनाएगा। जैसे देखिए, बोरॉन, बोरॉन का सिंबल है B और बोरॉन का सफिक्स है ऑन। इसका एटॉमिक नंबर 5 है तो 2-3, यानी बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। अब देखो, बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 को रेडिकल बनाने के लिए 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। वन वे इज 1 1 1। अब इसमें O जोड़ें तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ एक O तो एक माइनस, इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक O तो एक माइनस, और इधर एक माइनस, तो दिस बिकम्स BO3 3 माइनस विद इन द लिमिट है, इसलिए यह रेडिकल पॉसिबल है। बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 अरेंज करने का दूसरा तरीका 2 1। इस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ एक ऑक्सीजन, कोई चार्ज नहीं आएगा, और इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक ऑक्सीजन तो एक माइनस, तो BO2 माइनस। और यह भी अरेंजमेंट संभव है बिकॉज चार्ज इज विद इन द लिमिट। अब देखिए, दोनों अनायन में सेंट्रल एटम के साथ O लगा है, इसलिए ये दोनों ऑक्सो अनायन है, और ऑक्सो अनायन में 2 ही सफिक्स होता है, या तो 8 या 8। लेकिन अगर ये 8 है तो ये 8 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 8 से 8 में एक O तो कम होता है, बट चार्ज सेम रहता है, लेकिन यहां चार्ज सेम नहीं है। इसलिए अगर ये 8 है तो फिर ये मस्ट नॉट बी 8। तो फिर हाउ कुड आई नो कि सफिक्स 8 दें या 8? क्योंकि ये तो कंफर्म है कि ये ऑक्सो अनायन है, इसलिए सफिक्स या तो 8 या 8 इन्हीं में से कोई एक होगा। हाउ कुड आई नो? तो इसके लिए सेंट्रल एटम बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। यदि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर आ गया, यानी मैक्सिमम आ गया, तो फिर सफिक्स 8 लगाना। और यदि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से 2 यूनिट कम आ गया, तो सफिक्स ITE 8 लगाना। क्योंकि एक चार्जलेस O कम होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट कम हो जाएगा ना। देखिए, बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 3। दैट मीन्स कि बोरॉन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +3। तो यदि इसमें बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आता है, मतलब मैक्सिमम आता है, तो सफिक्स क्या लगाएंगे? 8। लेकिन अगर बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आता है, यानी मैक्सिमम +3 से 2 यूनिट कम आता है, तो सफिक्स क्या लगाएंगे? ITE 8। जरा देखते हैं कि पहले वाले में BO3 3- में बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो X मान लीजिए। बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट X, O पर तो -2 चार्ज आता है, तो -2 × 3 -6। इन दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम है वो इस पर उपस्थित चार्ज के इक्वल होना चाहिए। सो X आ गया +3O, यानी इसमें बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, मतलब मैक्सिमम है, इसलिए इसमें सफिक्स क्या लगाएंगे? 8, यानी बोरॉन का ऑन हटा के लगा देंगे 8, यानी ये हो जाएगा बोरेट। फिर BO2-, इसमें जरा बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। तो बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लें, O का -2 होता है, तो -2 × 2 -4, ये सम चार्ज इस पर जो है -1 उसके इक्वल होगा। यहां भी X आ गया +3O। इसमें भी बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है, +3 है, तो फिर इसमें भी सफिक्स 8 ही लगेगा। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज रूल है कि यदि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर है ऑक्सो अनायन में, तो सफिक्स 8 देंगे। तो इसलिए इसमें भी बोरॉन का सफिक्स ऑन हटा के क्या लगाएंगे? 8, यानी बोरेट। अब क्या है कि इन दोनों फॉर्मूले में अंतर है, तो फिर नाम में भी अंतर होना चाहिए, लेकिन सफिक्स में अंतर हम नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो सफिक्स तो 8 होगा। सफिक्स हम नहीं कर सकते, लेकिन नाम को तो बदलना है। फॉर्मूला अलग है तो नाम तो अलग होना चाहिए, और सफिक्स बदल नहीं सकते, तो उपाय क्या है? प्रेफिक्स बदलें। तो जिसमें ऑक्सीजन एटम ज्यादा है उसमें प्रेफिक्स लगाएंगे ऑर्थो, और जिसमें O कम है उसमें लगा देंगे मेटा, यानी ये हो जाएगा ऑर्थोबोरेट और ये हो जाएगा
मेटाबोरेट। यदि हम सिर्फ बोरेट बोलें तो समझिएगा ऑर्थोबोरेट उसे। एक्चुअली देखो, इसमें भी सफिक्स लगा है एट, मतलब बोरोन का दो ही ओर से भर गया है पेट। अब पेट दो ही ओर से भर गया, उसके बाद भी एक ओ और आ गया, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्थो ना। ऑर्थो मतलब कंप्लीटली सैचुरेटेड, पेट भरने के बाद भी कुछ खा लेना, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो। कंप्लीटली सैचुरेटेड स्टेट, दैट इज कॉल्ड ऑर्थो। तो इसलिए ये ऑर्थोबोरेट, ये मेटाबोरेट। जैसे अगर हम कहें सोडियम बोरेट का फॉर्मूला बताइए, तो सोडियम बोरेट, सिर्फ बोरेट का मतलब क्या है? ऑर्थोबोरेट। तो सोडियम का सिंबल Na, वैलेंसी 1, और ऑर्थोबोरेट हो गया BO3 और 3- तो मींस इसकी वैलेंसी 3 इसके साथ, इसकी वैलेंसी 1 इसके साथ, 1 तो लिखते हैं नहीं। जैसे देखिए ग्रुप 13 में कौन कौन एलिमेंट हैं? बोरॉन, अल्युमिनियम, दिस इज गैलियम, इंडियम, Tl यानी कि थैलियम। याद रखने के लिए आप कह सकते हैं बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, या बैल गया इन तबेला। अब जिस तरह इन बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 है, तो फिर इस ग्रुप के सभी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा और सभी एक जैसा ही रेडिकल बनाएगा। जैसे अल्युमिनियम है, अल्युमिनियम में एल्यूमिनियम, ईएम हटा के 8 लगा दें, एल्यूमिनेट, तो सिर्फ एल्यूमिनेट का मतलब ऑर्थो समझेंगे। और ऑर्थो के लिए एल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 किस प्रकार रखेंगे ताकि ऑर्थो मतलब मैक्सिमम ऑक्सीजन आए, और इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन कैसे रखेंगे एल में? 1 1 1। ओ जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? एल्यूमिनेट का फॉर्मूला AlO3 पर 3- यानी एल्यूमिनेट मतलब ऑर्थो एल्यूमिनेट। बट इफ आई से मेटा एल्यूमिनेट, तो फिर मेटा के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 को कैसे अरेंज करेंगे? 2 1, ताकि ऑक्सीजन कम आए, 2 1, इधर एक O इधर O, तो माइनस, तो ये हो जाएगा AlO2-। जैसे गैलियम, गैलियम का ईएम हटा के 8 लगा दें, गैलेट, तो गैलेट सिर्फ बोलते हैं तो दैट मीन्स ऑर्थोगैलेट, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिमिलरली GaO3 पे 3-। लेकिन इफ आई से मेटागैलेट तो फिर GaO2 1-। जैसे इंडियम, इंडियम का ईएम हटा के 8 लगा दें, इंडेट, तो इंडेट सिर्फ मतलब ऑर्थो, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 जिसमें है उसमें ऑर्थो मेटा दोनों केस आएगा, तो इंडेट मतलब ऑर्थो इंडेट, तो InO3 पे 3-। लेकिन मेटा इंडेट तो InO2 पर 1-। जैसे थैलियम, थैलियम में ईएम हटा के 8 लगा दें, थैलेट, सिर्फ थैलेट मतलब ऑर्थोथैलेट, तो TlO3 पे 3-, और मेटाथैलेट बोले तो TlO2 पर 1-। सिमिलरली यदि किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 5 है, तो हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 टू मेक ए रेडिकल? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 को आप कितने प्रकार से अरेंज करेंगे टू मेक अ रेडिकल? तो देखिए एक तरीका यह है कि 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ कर दें, बाकी जो 3 बचे 1 1 1, O जोड़ें, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 1 O, कोई चार्ज नहीं, इस 1 इलेक्ट्रॉन से 1 O तो 1-, इस 1 इलेक्ट्रॉन से 1 O तो 1-, इस 1 इलेक्ट्रॉन से 1 O तो 1-, और 3- तक विद इन द लिमिट है, पॉसिबल है, इसलिए एक अरेंजमेंट तो ये हो गया। या 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे रख दें, 2 2 1, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 ऑक्सीजन, कोई चार्ज नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 ऑक्सीजन, कोई चार्ज नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन से 1 ऑक्सीजन तो 1-, और 1- आया तो ये भी लिमिट में है, ये भी पॉसिबल है। यानी आई मीन कि अगर किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 टू मेक द रेडिकल? तो देयर विल बी 2 वेज।
1 is 2 1 1 1 और सेकेंड वे इज 2 2 1 बिकॉज इन बोथ केसेस द नेगेटिव चार्ज जो आएगा -3 और -1 वो विद इन द लिमिट है, इसलिए दोनों रेडिकल पॉसिबल हैं, यानी कि दोनों अरेंजमेंट संभव हैं। जैसे इफ आई से P phosphorus its valence electron is 5, so वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 को अरेंज करने का जो पहला तरीका है वो ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ, बाकी जो 3 1 1 कर दीजिए। अब इसमें O जोड़िए, इस 2 इलेक्ट्रॉन से एक O, कोई चार्ज नहीं, इस एक इलेक्ट्रॉन से एक O, एक माइनस, इस एक इलेक्ट्रॉन से एक O, एक माइनस, इस एक इलेक्ट्रॉन से एक O, तो एक माइनस, तो दिस विल बिकम PO4 3 माइनस, और 3 माइनस विद इन द लिमिट है, सो इट इज पॉसिबल। सेकेंड वे इज P का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 2 2 1, इस 2 इलेक्ट्रॉन से एक ऑक्सीजन, कोई चार्ज नहीं, इस 2 इलेक्ट्रॉन से एक ऑक्सीजन, कोई चार्ज नहीं, इस एक इलेक्ट्रॉन से एक O, तो एक माइनस, PO3 माइनस, और ये भी लिमिट में है। अब ये दोनों ऑक्सो अनायन है, सेंट्रल एटम के साथ O लगा है, ऑक्सो अनायन, और ऑक्सो अनायन में 2 ही सफिक्स होते हैं, एट या ITE, आइट, मगर ये एट है तो ये आइट नहीं हो सकता है। तो देन हाउ कुड आई नो कि सफिक्स एट होगा या आइट? तो इसके लिए हमें P का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। P का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो P का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगा। यदि P का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आता है, मैक्सिमम आता है, तो समझिएगा ऑक्सीजन से भरा है इसका पेट, यानी सफिक्स लगाइएगा 8। और यदि P का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से 2 यूनिट कम, यानी कि +3 आता है, तो समझिएगा ऑक्सीजन से नहीं है पेट टाइट, सफिक्स लगाइएगा आइट। देखते हैं PO4 3 माइनस में P का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो P का ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लेते हैं, O का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, तो -2 × 4 -8, और ये सम जो है ये -3 के इक्वल होगा, तो x +5, यानी इसमें P का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, मैक्सिमम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर है, इसलिए इसमें सफिक्स क्या लगाएंगे 8, यानी दिस बिकम्स फॉस्फेट। फॉस्फोरस का ओरस सफिक्स हटा के 8 लगा दीजिए। इसमें PO3 माइनस में P का ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, P का x मान लें, -2 × 3 -6, ये सम इक्वल टू चार्ज के -1, यहां भी x आ गया +5 O, यहां भी P का +5 है, तो फिर इसमें भी सफिक्स क्या लगेगा 8, यानी कि फॉस्फेट। लेकिन इन दोनों के फॉर्मूले में डिफरेंस है, तो फिर नाम में फर्क करना पड़ेगा, लेकिन सफिक्स अपन नहीं बदल सकते हैं, बिकॉज दोनों में P का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो सफिक्स तो 8 होगा, लेकिन नाम तो बदलना है, तो फिर प्रेफिक्स बदलने हैं। जिसमें O ज्यादा है उसमें प्रेफिक्स ऑर्थो, और जिसमें O कम है उसमें प्रेफिक्स मेटा दीजिए, यानी ऑर्थोफॉस्फेट और मेटाफॉस्फेट। यदि सिर्फ फॉस्फेट बोले तो दैट मीन्स आप ऑर्थोफॉस्फेट समझेंगे। जैसे इफ आई से कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फेट, फॉस्फेट यानी कि ऑर्थोफॉस्फेट, तो कैल्शियम का सिंबल Ca, वैलेंसी 2, और फॉस्फेट का मतलब ऑर्थोफॉस्फेट PO4, और इट्स वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 3 इसके साथ, कैल्शियम की वैलेंसी 2 इसके साथ। दिस इज कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम ऑर्थोफॉस्फेट। बट इफ आई से कैल्शियम मेटाफॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? तो कैल्शियम का सिंबल Ca, वैलेंसी 2, और मेटाफॉस्फेट है PO3 माइनस, माइनस मीन्स इट्स वैलेंसी 1 इसके साथ और कैल्शियम की वैलेंसी 2 इसके साथ, तो होल ट्वाइस कर दें, दिस इज कैल्शियम मेटाफॉस्फेट। देखिए ग्रुप 15 में कौन कौन एलिमेंट्स हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस,
आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। आर्सेनिक ये एसटीबीएम है, जिसे ये आर्सेनिक है, दिस इज एंटीमनी जिसे एसटीबीएम बोलते हैं, और दिस इज बिस्मथ। इसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है 7 है, तो 25। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो इन सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं, इन सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। बट नाइट्रोजन इज एक्सेप्शन टू दिस रूल, और बिस्मथ भी एक्सेप्शन टू दिस रूल। इस रूल का एक्सेप्शन कहने का मतलब यह है कि हमने अभी कहा रूल कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं तो उसको अरेंज करने का 2 तरीका होगा, एक 2 1 1 1 और सेकेंड इज 2 2 1। लेकिन नाइट्रोजन और बिस्मथ आर द एक्सेप्शन टू दिस रूल। इट मीन्स कि नाइट्रोजन और बिस्मथ में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 को अरेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका होगा, 2 2 1, और सिर्फ एक ही तरीका है। तो इसमें सफिक्स तो 8 लगाएंगे, बट नो नीड टू पुट द प्रीफिक्स देयर। अरे प्रीफिक्स तो तब लगाए ना जब 2 फॉर्मूला आ गया और सफिक्स सेम है, तो नाम में फर्क करने के लिए प्रीफिक्स हमने लगाया। नाइट्रोजन और बिस्मथ में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 का एक ही अरेंजमेंट होगा, 2 2 1, और इसलिए सफिक्स तो 8 लगेगा, बट वहां प्रीफिक्स नहीं लगाएंगे। जैसे इफ आई से नाइट्रेट, तो नाइट्रेट, नाइट्रोजन में सफिक्स 8 है, तो नाइट्रोजन में O जोड़ेंगे, और नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, और सिंस नाइट्रोजन इज एक्सेप्शन टू दिस रूल, इसलिए नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 अरेंज करने का एक ही तरीका होगा, 2 2 1। अपने सर को N मान लें नाइट्रोजन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 अरेंज करने का एक ही तरीका होगा, 2 2 1। इस 2 इलेक्ट्रॉन से एक ऑक्सीजन, कोई चार्ज नहीं। इस 2 इलेक्ट्रॉन से एक ऑक्सीजन, कोई चार्ज नहीं। इस एक इलेक्ट्रॉन से एक ऑक्सीजन, तो एक माइनस, तो नाइट्रेट हो गया NO3-। यदि अपन बोले नाइट्राइट, तो नाइट्रेट से एक चार्जलेस O कम कर दें, दिस बिकम्स नाइट्राइट। जैसे इफ आई से बिस्म्यूथेट, यानी बिस्मथ में सफिक्स 8 है, ये एसिड रेडिकल है, ऑक्सो अनायन है, 8 का मतलब यही है, और बिस्मथ का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, बट बिस्मथ इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। देयरफॉर इन बिस्मथ ऑल्सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 कैन बी अरेंज्ड इन वन वे ओनली, एंड दैट वे इज 2 2 1। 2 इलेक्ट्रॉन से एक ऑक्सीजन, कोई चार्ज नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन से एक ऑक्सीजन, कोई चार्ज नहीं। 1 इलेक्ट्रॉन से एक ऑक्सीजन, तो एक माइनस, तो बिस्म्यूथेट का फॉर्मूला हो गया BiO3-। जैसे इफ आई से सोडियम बिस्म्यूथेट, तो दैट मीन्स NaBiO3। लेकिन फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी में अगर सफिक्स 8 है, सिर्फ 8, तो आप उसे ऑर्थो समझेंगे, और उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 अरेंज करने का तरीका 2 1 1 1 होगा। और अगर सफिक्स 8 मगर प्रीफिक्स मेटा है, तो फिर 2 2 1 होगा। जैसे ऑर्थोफॉस्फेट, मेटाफॉस्फेट। जैसे आर्सेनिक, आर्सेनिक में सफिक्स इक है, इक हटा के 8 लगा दें, तो ये बन जाएगा आर्सीनेट, एसिड रेडिकल हो जाएगा। और सिर्फ आर्सेनेट का मतलब ऑर्थो समझेंगे, और ऑर्थो का मतलब कि आर्सेनिक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो ऑर्थो के लिए 5 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज करेंगे, 2 1 1 1। 2 इलेक्ट्रॉन से एक ऑक्सीजन, कोई चार्ज नहीं। 1 इलेक्ट्रॉन से एक ऑक्सीजन, तो एक माइनस। 1 इलेक्ट्रॉन से एक ऑक्सीजन, तो एक माइनस। 1 इलेक्ट्रॉन से एक ऑक्सीजन, तो एक माइनस, तो ये हो जाएगा ASO4-3-। इफ आई से आर्सिनाइट, आइट, तो आइट के लिए पहले 8 लिख लिया हमने, और 8 आर्सिनेट लिख लिया। अब इससे एक चार्जलेस O कम कर दें, तो नाउ दिस बिकम्स आर्सिनाइट। इफ आई से मेटा आर्सिनेट, तो मेटा लग गया, तो आर्सेनिक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 कैसे अरेंज करेंगे, 2 2 1
2 2 1, 2 इलेक्ट्रॉन से एक ऑक्सीजन कोई चार्ज नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन से एक ऑक्सीजन कोई चार्ज नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन से एक ऑक्सीजन तो एक माइनस, तो मेटा आर्सेनेट हो जाएगा AsO3 माइनस। और अगर हम बोलें आर्सेनाइड, आइड, तो सफिक्स आइड जब लगता है तो हमने क्या बताया कि उस एलिमेंट जिसमें आइड लगा है उसका सिंबल लिखेंगे और इस पर नेगेटिव चार्ज देंगे, इसमें O नहीं जोड़ते हैं। कितने नेगेटिव चार्ज? तो आर्सेनिक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, therefore to complete its octet it will gain 3 electrons and therefore 3 negative charge will develop on it and this becomes arsenide। जैसे एंटीमनी है, एंटीमनी में Y हटा के हमने लगा दिया 8, एंटीमोनेट। तो सिर्फ एंटीमोनेट का मतलब ऑर्थो, यानी एंटीमनी में ऑक्सीजन जोड़ेंगे और एंटीमोनेट यानी ऑर्थो एंटीमोनेट, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 कैसे रखेंगे? 2 1 1 1, तो ये हो जाएगा SbO4 3 माइनस। यदि इफ आई से एंटीमोनाइट, तो एंटीमोनेट पहले लिख लेंगे और इससे एक चार्ज लेस O कम कर देंगे, वैलेंसी वही रहेगा, दिस बिकम्स एंटीमोनाइट। इफ आई से एंटीमोनाइड, आइड, तो आइड में O नहीं जोड़ते हैं, जिस एलिमेंट के नाम में आइड है एंटीमनी में है तो सिंबल लिखिए और इस पर नेगेटिव चार्ज दीजिए, बिकॉज इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो इस पर 3 नेगेटिव चार्ज आएगा। मेटा एंटीमोनेट कहें तो SbO3 माइनस, दैट्स इट। उसी तरह नेक्स्ट प्रेफिक्स जो है एसिड रेडिकल में वो है बाई। देखिए, यदि किसी एसिड रेडिकल में प्रेफिक्स बाई लगा है तो पहले आप उस पेरेंट रेडिकल का फॉर्मूला लिख लीजिए और उस पेरेंट रेडिकल के आगे बाई लगा है तो आप उसके जगह हाई यानी हाइड्रोजन यानी H प्लस जोड़ दीजिए, दैट्स इट। जैसे अपन बोलते हैं बाइकार्बोनेट, तो इसका पेरेंट रेडिकल हो गया कार्बोनेट, तो पहले पेरेंट रेडिकल का फॉर्मूला लिख लीजिए। तो कार्बोनेट, कार्बन में सफिक्स है 8, तो कार्बन का ऑक्सीजन से बढ़ेंगे पेट, यानी कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो कार्बन C वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो 2 1 1, तो कार्बोनेट बन जाएगा CO3 2 माइनस। अब इसमें प्रेफिक्स बाई है तो इसके जगह हाई यानी H प्लस लगा देंगे, 1 प्लस और 1 माइनस कैंसिल, नाउ दिस बिकम्स बाइकार्बोनेट, इट इज मोनोवैलेंट, इट्स वैलेंसी 1। आप बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। जैसे इफ आई से बाइफॉस्फेट, तो इट्स पेरेंट रेडिकल इज फॉस्फेट, इसका पेरेंट रेडिकल जो है यह है फॉस्फेट, तो फॉस्फेट लिखें और सिर्फ फॉस्फेट का मतलब ऑर्थोफॉस्फेट, ऑर्थोफॉस्फेट लिखना सीख गए, PO4 पे 3 माइनस। अब इसके आगे प्रेफिक्स क्या लगा है? बाई, तो फिर फॉस्फेट के आगे लगा दें हाई यानी H प्लस, 1 प्लस और 1 माइनस कैंसिल, यानी कि बाई फॉस्फेट हो गया HPO4 पे 2 माइनस, ये बाई वैलेंट हो गया। आप इसे बाई फॉस्फेट कहें या हाइड्रोजन फॉस्फेट कहें, एक ही बात है। लेकिन अगर अपन लिखते हैं डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, तो इसका पेरेंट रेडिकल है फॉस्फेट, तो पहले अपन फॉस्फेट लिख लिए और सिर्फ फॉस्फेट का मतलब ऑर्थोफॉस्फेट। अब इसमें डाई हाइड्रोजन प्रेफिक्स है तो डाई हाइड्रोजन का मतलब 2H प्लस जोड़िए, तो 2H प्लस तो 2 माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट और ये मोनोवैलेंट होगा। जैसे इफ आई से बाइसल्फाइड, तो इट्स पेरेंट रेडिकल इज सल्फाइड, सल्फाइड में आइड लगा है तो सल्फर का सिंबल लिखिए, O नहीं जोड़ना है, आइड है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज तो 2 नेगेटिव चार्ज आएगा।
अब इसमें प्रीफिक्स बाई है तो हाई यानी H प्लस लगा दीजिए, एक प्लस और एक माइनस कैंसिल, दिस इज बाइसल्फाइड। नेक्स्ट प्रीफिक्स इज थायो। देखिए थायो मीन्स सल्फर। तो अगर किसी रेडिकल के आगे प्रेफिक्स थायो है तो पहले आप पेरेंट रेडिकल लिखें और उस पेरेंट रेडिकल में से एक O के बदले में एक S कर दें। लेकिन इससे वैलेंसी में कोई फर्क नहीं आएगा, बिकॉज O के बदले S किए हैं तो वैलेंसी विल रिमेन द सेम बिकॉज O एंड S बोथ आर इन द सेम ग्रुप। यदि प्रेफिक्स डाइथायो लगा है तो पेरेंट रेडिकल लिख लो और उसमें से दो O के बदले दो S कर दो, लेकिन वैलेंसी विल रिमेन द सेम। जैसे इफ आई से थायोसल्फेट तो इसका पेरेंट रेडिकल है सल्फेट, तो पहले अपन सल्फेट का फॉर्मूला लिख लें। तो सल्फेट यानी सल्फर का सफिक्स अर हटा के लगाया 8 तो सल्फर का ऑक्सीजन से भरेंगे पेट। सल्फर का सिंबल S, अपने सर को मान लीजिए S, और सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 तो 2 2 1 1, 2 इलेक्ट्रॉन से एक ऑक्सीजन कोई चार्ज नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन से एक ऑक्सीजन कोई चार्ज नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन से एक ऑक्सीजन तो एक माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन से एक ऑक्सीजन तो एक माइनस, तो सल्फेट हो गया SO4 2 माइनस, दिस इज सल्फेट। अब इसके आगे प्रेफिक्स थायो लगा है तो थायो का मतलब इससे एक O कम करें तो 4 की जगह O 3 रह गए और बदले में एक सल्फर बढ़ाएं तो सल्फर 2 हो गया, बट वैलेंसी विल रिमेन द सेम सो दिस बिकम्स थायोसल्फेट। उसी तरह देखिए मैंने कहा कि यदि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सो एनायन में मैक्सिमम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो सफिक्स 8। मैक्सिमम से 2 यूनिट कम है तो सफिक्स 8, और 8 से फिर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट कम हो जाए तो सफिक्स तो 8 रखेंगे, प्रेफिक्स हाइपो लगा देंगे। हाइपो का मतलब भी कम होता है। भाई देखिए 8 रेडिकल से एक चार्जलेस O हटाएंगे तो 8 का सफिक्स 8 हो जाएगा, लेकिन 8 रेडिकल से एक चार्जलेस O हटा दें तो वहां सफिक्स तो 8 रहेगा बट प्रेफिक्स विल बिकम हाइपो। जैसे सल्फेट, दिस इज सल्फेट, SO4 2 माइनस, दिस इज सल्फेट। यदि इससे एक चार्जलेस O हटा दें तो SO3 2 माइनस, दिस बिकम्स सल्फाइड। लेकिन सल्फाइड से भी एक चार्जलेस O हटा दें SO2 2 माइनस, तो सफिक्स तो 8 रहेगा लेकिन प्रेफिक्स हाइपो लगा देंगे यानी हाइपोसल्फाइड। गॉट इट? 8 रेडिकल, उससे एक चार्जलेस O हटाएंगे तो सफिक्स 8 बन जाएगा 8, और 8 से एक चार्जलेस O हटाएंगे तो फिर सफिक्स 8 रहेगा, प्रेफिक्स हाइपो लगा देंगे। लेकिन देखिए यदि किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अभी तक आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 इन सब का केस देखा, लेकिन यदि किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 या उससे ज्यादा है, तो अगर किसी ऑक्सो अनायन में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 या उससे ज्यादा हो जाए तो उसमें सफिक्स तो 8 लगाना लेकिन प्रेफिक्स पर लगाना। जैसे ClO4 माइनस, इसमें जरा Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए। Cl का x मान लें, x -2 × 4 -8, तो x -8 बराबर -1 तो x बराबर +7। यहां Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, और यदि किसी ऑक्सो अनायन में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 या उससे ज्यादा हो तो सफिक्स 8 लगेगा, मगर उसमें प्रेफिक्स पर लगाते हैं।
क्लोरीन का सफिक्स क्या है? ईन। क्लोरीन का ईन हटा के 8 लगा दें सफिक्स, और चूंकि +7 है तो सफिक्स 8 और प्रेफिक्स पर लगेगा, ये परक्लोरेट। जब परक्लोरेट से एक चार्जलेस O हटाएंगे तो पहले पर कटेगा, ये हो जाएगा ClO3-, इसमें पर हटा देंगे तो सिर्फ क्लोरेट बचेगा। फिर इससे एक चार्जलेस O हटाएंगे तो 8 बन जाएगा, यानी ClO2-, ये बन जाएगा क्लोराइट। लेकिन जब क्लोराइट से एक चार्जलेस O हटाएंगे यानी ClO-, तो सफिक्स तो वही आइट रहेगा क्लोराइट, लेकिन प्रेफिक्स हाइपो लग जाएगा, यानी कि ये हाइपोक्लोराइट। उसी तरह जैसे हम लिखते हैं MnO4-, इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, और इसलिए इसमें सफिक्स तो 8 लगेगा ही, प्रेफिक्स पर लगाना पड़ेगा, और इसका नाम पर मैंगनेट होगा। जैसे देखिए Cl का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, 2 2 1, एक ही तरीका है। इससे एक इलेक्ट्रॉन से एक O देंगे तो O का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और एक 7, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो 1-, इस 2 इलेक्ट्रॉन से एक ऑक्सीजन तो कोई चार्ज नहीं, इस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ एक ऑक्सीजन कोई चार्ज नहीं, इस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ एक ऑक्सीजन कोई चार्ज नहीं, ये बन गया ClO4-, और इसका नाम अभी मैंने बताया परक्लोरेट, क्योंकि Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां +7 है, इसलिए सफिक्स तो 8 होगा और प्रेफिक्स पर लगाएंगे। यदि इससे एक चार्जलेस O हटा दें तो नाउ दिस बिकम्स ClO3-, और पहले इसमें पर हटाएंगे और सफिक्स 8 रहेगा, इसे क्लोरेट कहेंगे। ये भी चार्जलेस O हटा दें तो 8 से जब एक चार्जलेस O हटाए हैं तो सफिक्स 8 हो जाएगा, दिस बिकम्स क्लोराइट, और ये भी चार्जलेस O हटा दें तो दिस बिकम्स ClO-। अब आइट यानी क्लोराइट से जब एक चार्जलेस O हटाएंगे तो सफिक्स तो 8 रहेगा, बिकॉज ऑक्सो अनायन में या तो सफिक्स 8 होता है या आइट, तो ये 8 है तो ये भी 8 रहेगा, तो इसमें प्रेफिक्स हाइपो लगा देंगे। हाइपो का मतलब ये होता है नीचे, बिलो, कम हो गया। उसी तरह अगर हम लिखते हैं IO4- तो पर आयोडेट, IO3- तो आयोडेट, IO2- तो आयोडाइट, और IO- तो हाइपोआयोडाइट। सिमिलरली इफ आई से BrO4- तो पर ब्रोमेट, BrO3- तो ब्रोमेट, BrO2- तो ब्रोमाइट, और BrO- तो हाइपोब्रोमाइट। बट रिमेंबर इट कि फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म ऑक्सो अनायंस। फ्लोरीन इस तरह का ऑक्सो अनायन नहीं बनाता है, बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमॉन्ग ऑल द एलिमेंट्स। ओके, तो इन जो एसिड रेडिकल्स हैं, सिंपल वाले एसिड रेडिकल्स, इनका आप टेबल बनाएं और इस टेबल को आप लर्न करें। 90% से ज्यादा एसिड रेडिकल्स जो हैं आप इसी तरह सोच के इसका फॉर्मूला, उसकी वैलेंसी आप फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ परसेंट ही, हार्डली 8 से 10% ही एसिड रेडिकल अनयूजुअल होंगे जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। लेकिन आगे जैसे जैसे आप इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, आप धीरे धीरे उसका भी नाम कैसे आता है वो आप समझने लग जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट पहले आप इन एसिड रेडिकल्स को याद करें। दूसरा कि पीरियोडिक टेबल जो है, इससे आप सीरियली ग्रुप वाइज एलिमेंट का नाम, उसका सिंबल, ये जरूर याद रखें कि कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है। सीरियल वे में उस एलिमेंट का नाम, उसका सिंबल जरूर पता होना चाहिए। ओके, तो थैंक यू।